अब हम लोग देखते हैं जैव उर्वरक के बारे में। तो जैव उर्वरक ठोस या तरल वाहकों से चिपके रहने वाले जीवित सूक्ष्मजीवों से मिलकर बने होते जो खेती योग्य भूमि पर मिट्टी और फसल उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। जैव उर्वरकों के उदाहरण में राइजोबियम, हाँ, एजो एस्पिरिलियम, एजोबैक्टर, ठीक है, फॉस्फोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, माइकोराइजा और एजोला, ये सभी क्या है, तो बायो फर्टिलाइजर्स हैं। तो जैव उर्वरक का कृषि में उपयोग क्या है, देखते हैं। तो टिकाऊ कृषि पद्धति की खोज में उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे नवीकरणीय इनपुट्स का उपयोग करना अनिवार्य है, जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, एक पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल विधि में विशिष्ट सूक्ष्मजीवों जैसे कि बैक्टीरिया, शैवाल और कवक की क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है, ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घुलनशीलता, कार्बनिक पदार्थ अपघटन और सल्फर ऑक्सीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकें। ठीक है, इन्हें जब मिट्टी में डाला जाता है तो ये सूक्ष्मजीव फसल की वृद्धि और उपज को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं, जिससे उन्हें जैव उर्वरक की उपाधि मिलती है। ठीक है, इसके बाद है कि जैव उर्वरक जीवित या जैविक रूपों में सक्रिय उत्पादों को शामिल करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, शैवाल और कवक के माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट शामिल हैं, जो स्वयं से या संयोजन में मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ जैसे आवश्यक पोषक तत्वों में समृद्ध करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ उपयोग के बारे में और क्या है जैविक उर्वरक, उसे हम लोग देखा। और अब देखते हैं कृषि में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले जैव उर्वरकों के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जैव उर्वरक। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो फलीदार पौधों की जड़ में गांठें बनाती है, जो लघु नाइट्रोजन कारखानों के रूप में कार्य करता है। ये गांठें फलीदार पौधों की आवश्यकता से अधिक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है। अतिरिक्त नाइट्रोजन मिट्टी में स्रावित होकर उन्हें उसे क्या करती है, निषेचित करती है। एजोबैक्टर जैव उर्वरक, ठीक है, ये तो राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा। फिर एजोबैक्टर जैव उर्वरक के बारे में देखें तो एजोबैक्टर एरोबिक मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो राइजोस्फीयर में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को गैर सहजीवी रूप में स्थिर करते हैं, जिससे यह विभिन्न अनाज फसलों को उपलब्ध होता है। वे विकास को बढ़ावा देने वाले हार्मोन भी बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और उपज बढ़ती है। ठीक है, नील हरित शैवाल में देखें तो नोस्टॉक और एनाबेना जैसे नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण जीव हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है। बाढ़ वाले चावल के खेत में वे नाइट्रोजन जैविक उर्वरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, एजोला जैविक उर्वरक के बारे में देखें तो एजोला एक जलीय फर्न है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग नील हरित शैवाल एनाबेना होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ होता है, जो इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जैव उर्वरक बनाता है। हालांकि इसकी जलीय प्रकृति चुनौतियों का सामना करती है, खासकर पानी की कमी वाली परिस्थितियों में। तो ये कुछ प्रकार हमने देखा और उसके जो फीचर हैं उसे भी हम लोग देखा। अब देख लेते हैं कि जैव उर्वरक का महत्व क्या है। ठीक है, तो जैव उर्वरक मिट्टी की बनावट और पौधों की उपज में सुधार करते हैं। वे रोगाणुओं को पनपने नहीं देते। वे पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी हैं। ठीक है, जैव उर्वरक पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक उर्वरक हैं। ठीक है, वे मिट्टी में मौजूद कई हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जो पौधों की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक अर्ध शुष्क परिस्थितियों में भी प्रभावी साबित हुए हैं। ठीक है, तो हमने जैव उर्वरक के महत्व को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं